हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCA 015। ये MCA का फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और BCA का सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन पेपर लिए हैं। हम आपस में पहले उन दोनों क्वेश्चन पेपर्स को कंपेयर करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन से ब्लॉक में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। जो पहले हम ये बता देते हैं कि जो मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं। 50 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। ठीक है, इसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जा रहा है, इसलिए इस ब्लॉक को बनाया गया है। ठीक है, इस सब्जेक्ट को इसलिए रखा गया है कि अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, जब आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो या ठीक है, तो उसके बाद में जब आप CV बनाओगे अपने लिए, ठीक है, तो वो किस तरह से बनाओगे, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करोगे। ठीक है, क्या क्या आपसे, अगर वहाँ पर आप कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किस तरह से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमारा पैसेज से रिलेटेड। यहाँ पर ना कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपको 4 5 6 क्वेश्चन दे दिए उसमें से आपको 5 करने, ऐसा कुछ नहीं होता। 5 क्वेश्चन दिए हैं तो पांचों के पांचों आपको करने ही है। आंसर्स ऑल क्वेश्चन, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, आपको पैसेज दिया होता है। ठीक है, तो अगर आपने इंग्लिश का पेपर किया है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी ने किया होता है। ठीक है, तो जैसे हम इंग्लिश के पेपर का आंसर देते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड देन हम अपने पैसेज को पढ़ के आंसर ढूंढेंगे फटाफट से। क्या क्या होता है यहाँ पर, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। पहले हमने पैसेज पढ़ा, फिर उसके बाद में हमें दोबारा से पैसेज को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में आंसर दे दो, जल्दी हो जाएगा, है ना। तो छोटी छोटी टिप्स हैं, ध्यान रखना। उसके बाद है ये ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है 10 मार्क्स का होता है। पैसेज जो है देखो हम ना कंपेयर करेंगे अभी दोनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर है उनको, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का ही होता है। अब यहाँ पर ना एडजस्ट करते हैं ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन मतलब बाकी में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो है वहां पर क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, या कोई लाइन दे देंगे, कुछ कोई सेंटेंस दे देंगे लिख कर, ठीक है, और उसको आपको दोबारा से चेंज करना है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में, या फिर जंबल वर्ड्स की तरह दे देंगे। ठीक है, या फिर 2 सेंटेंस दे देंगे, उसको आपको कंबाइन करके लिखना होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर पूछ लेते हैं। नॉर्मली आपको ग्रामर अगर आती है तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क्स का था। अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर वो 10 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखो 10 + 5 मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन जब हम थर्ड क्वेश्चन उसमें देखेंगे तो वहां पर 10 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा कर देते हैं इधर उधर मार्क्स को, ठीक है, करने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि हमें CV बनाना है, इस वजह से इन्होंने 5 मार्क्स जो है वो बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब व्हाट प्रिपरेशन शुड बी। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये 10 मार्क्स का, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर आपको, मान लो कि आप एक कैंडिडेट हो, ठीक है, आप जा रहे हो किसी इंटरव्यू देने के लिए, जैसे आपका इंटरव्यू कल है। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप उससे पहले क्या क्या प्रिपेयर करोगे कि मेरा जो HR है वो मुझसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे ना, कि हाँ अगर आप किसी भी मतलब अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तो उनकी तो प्रिपरेशन करोगे ना। तो बस वही है, तो आप किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करोगे वो सब आपको लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, ये ध्यान से देख लेना क्योंकि ये दोनों में आया है तो मतलब आता ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मिनट ऑफ मीटिंग से रिलेटेड है, उसको देख लेना। और यहाँ पर देखो अब ये हमारा दिसंबर 2019 का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज पैसेज 10 मार्क्स का आप देख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो चेंज किया है इन्होंने, डू एज डायरेक्ट। यहाँ पर 10 मार्क्स का है ये, लेकिन पिछली वाले में 5 मार्क्स का था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 10 मार्क्स का कर दिया है, और वहां पर 15 मार्क्स का था क्योंकि वहां पर इन्होंने क्या कर दिया था, CV को अटैच कर दिया था, उसके साथ में बनाना था हमें CV, इसलिए 5 मार्क्स वहां पर बढ़ा दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था किससे रिलेटेड, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग अ हॉलीडे को प्लान कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इसके ऊपर ना डायलॉग्स लिखने हैं। किस तरह से लिखोगे आप, वो बादल सा बना के लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो बस वही
उसी तरह से बनाकर कि पहले पर्सन एक बोल रहा है फिर दूसरा पर्सन बोल रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक वन है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, की किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो हमारे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन थे ना, वो आपके ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन ब्लॉक 2 टेलीफोनिक टेक्निक्स। यहाँ पर भी देखो क्या है, वोकैबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद है राइटिंग एंड लिसनिंग, लीविंग अ मैसेज, कि अगर कोई, हाँ ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी मम्मा कहीं गई हैं, ठीक है, तो आपकी मम्मी कहीं गई हुई है और घर पे किसी पर्सन ने फ़ोन किया है, ठीक है, किसी आंटी का फ़ोन आया है, तो आपकी मम्मा को आने के बाद आपको कहीं जाना है, उनसे आने से पहले, तो आप उनके लिए क्या मैसेज छोड़ के जाओगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे कि किस तरह से आप उसको छोड़ के जाओगे लेटर को, या टेलीफोनिक फेस टू फेस में किस तरह से बात करते हैं, ऑन द टेलीफोनिक किस तरह से बात करते हैं। स्पीक एंड लिसनिंग कॉमनली यूज फ्रेजेस इन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। देखो ये जब हमारे डायलॉग्स वगैरह आएंगे तो आपको इसी तरह से वो बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी एक बार आप देख लेना। तो जब आप मैसेज को लीव करके जाते हो, लीव अ मैसेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से देते हैं, हम बॉक्स बनाकर उसके बाद में उसको लिखते हैं, ठीक है। और ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आप ये वाली यूनिट को यहाँ से तो बिल्कुल ही पढ़ लेना, क्योंकि 5 मार्क्स या 10 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं आपके। प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है। नाउ ब्लॉक 3 पे चलते हैं, जॉब एप्लीकेशन एंड इंटरव्यू। तो ये तो आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सीवी बनाने के लिए आ जाता है, तो सीवी आप बना सकते हो, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए देखो स्टडी स्किल्स प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके अंदर जिस तरह से इसी के अंदर क्वेश्चन दिए होंगे ना, वैसे ही आपके पेपर में भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि बिल्कुल ही अलग से पेपर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से अगर आप 1-2 बार बुक को 1 से 2 बार देख लोगे ना, आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, ठीक है। तो ये रहा देखो आपका सीवी, तो आप अपना सीवी इस तरह से बनाकर उसमें दे सकते हो, इसलिए आपके 5 मार्क्स इसके अंदर जुड़े हुए थे एक्स्ट्रा, है ना। तो देख सकते हो, क्योंकि सीवी थोड़ा बड़ा बनाना होता है, तो सीवी को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए आप किस किस तरह से, जरूरी नहीं फॉर्मेट इसमें इस तरह से दिया हुआ है तो इसी को नोट करना है, नहीं, आप कोई और भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसको आपको अट्रैक्ट बनाकर दिखाना है कि आप अपना सीवी किस तरह से बनाओगे, भाई ये सोच के बनाओ अपना सीवी, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। अप्लाइंग फॉर अ जॉब, कि किस तरह से आप अप्लाई करोगे जॉब के लिए, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएगी, ये सब, ठीक है। सीवी बनाने के लिए पूरा दिया हुआ है किस तरह से आप सीवी बनाओगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार इस ब्लॉक को जरूर पढ़ लेना, यूनिट 2 और यूनिट 3 ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, तो वो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई डिफाइन नहीं है कि वो आपसे एक ही तरह का पूछेगा कि मोडाल्स आएंगे या फिर क्लाउजेज आ सकते हैं, वर्ड्स पूछ सकते हैं, तो वो कहीं से भी पूछ लेंगे, क्योंकि आपको ऐसा समझा जा रहा है कि अब आपको इंग्लिश आती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं, एक बार इनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन किस तरह से करते हैं, ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेना कैसे करते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ठीक है, अब नाउ मैनेजिंग
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट लिखना, देखो ग्रामर्स में क्या आ गए, मोडाल्स आ गए। तो यहाँ पर ना हर एक चीज़ में ग्रामर्स को थोड़ा थोड़ा ऐड किया जा रहा है। हर यूनिट में ग्रामर से रिलेटेड कोई चीज़ डाली जा रही है, ठीक है। रिपोर्ट आ सकती है, पढ़ लेना रिपोर्ट भी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसके अंदर ये चेंज कर देते हैं, कभी CV दे देते हैं, कभी इसमें रिपोर्ट दे देते हैं, कभी एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। मीटिंग, ये तो ब्लॉक आप जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपने देखा कि दोनों में ही ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है यूनिट 7, टेकिंग नोट्स एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। तो प्रिपेयरिंग मिनट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना। तो इसको भी देख लेना एक बार। मिनट्स क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये जब आप इसको ब्लॉक को पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, थोड़ा नहीं पूरा ही पता चलेगा, ठीक है। तभी इन्होंने बुक बनाई हुई है, तो इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद है प्रेजेंटेशन स्किल 1। हर एक किसी में आप देख रहे हो कि ग्रामर से रिलेटेड कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंटेशन स्किल 2 है। देखो आप ग्रामर वाले चीज में देखोगे ना, तो आपको हर एक चीज में अलग अलग चीज दिखाई देगी कि प्रपोजिशन क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद है नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन है या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आगे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।